अब दोस्तों महिला जनन तंत्र के अंगों के बारे में समझते हैं। दोस्तों महिला जनन तंत्र कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का कुछ होता है दोस्तों, ऐसे। तो दोस्तों ये वाला जो एरिया होता है ये होता है गर्भाशय, जिसे यूटेरस भी कहते हैं, गर्भाशय या यूटरस भी कहते हैं। और इधर जो होता है दोस्तों तो ये ओवरी होती है। ओवरी एक जोड़ी होता है, यानी कि दो ओवरी होती हैं, एक इधर हो गया और दूसरा इधर। ये होती है ओवरी। और ये एरिया जो होता है दोस्तों तो ये फ्लोपियन ट्यूब कहलाता है। फ्लोपियन ट्यूब, ये जो पतला एरिया होता है इसे फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। तो इस प्रकार से ये महिला जनन अंग तंत्र होता है। दोस्तों यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ से दोस्तों एक हार्मोन निकलता है जिसे रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है दोस्तों तो ये डिलीवरी के समय बहुत काम करता है, बहुत फायदेमंद होता है ये रिलैक्सिन हार्मोन। ये दोस्तों डिलीवरी के समय मांसपेशियों को ढीला करने का काम करता है, मांसपेशियों को ढीला करने के काम में आता है, जिससे कि बच्चा आसानी से बाहर निकल सके। तो दोस्तों इस रिलैक्सिन हार्मोन को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो ओवरी होती है, ये जो ओवरी होती हैं तो ये अल्टरनेट काम करती हैं। यानी कि मान लीजिए जनवरी में इसमें अंडाणु बने, ओवरी के अंदर ही दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, ओवरी के अंदर ही अंडाणु बनते हैं। अंडाणु यानी कि ओवम। ओवरी के अंदर ओवम बनते हैं। स्पर्म कहाँ बनते थे? स्पर्म टेस्टीज में बनते थे। मेल के टेस्टीज में स्पर्म का निर्माण होता था और फीमेल के ओवरी में ओवम का निर्माण होता है, यानी कि अंडे का निर्माण होता है। ये होता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर अंडे का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये अल्टरनेट काम करती हैं। जैसे मान लीजिए जनवरी में इस वाली ओवरी से अंडे बने, तो दोस्तों फरवरी में इस वाली ओवरी से अंडे बनेंगे, यानी कि फरवरी में ये वाली ओवरी काम करेगी। इस प्रकार से ये काम करती हैं। मार्च में फिर ये, अप्रैल में फिर ये दोनों एक साथ काम नहीं करती हैं। ये होता है दोस्तों गर्भाशय। ये होता है दोस्तों गर्भाशय। ये वाला एरिया पूरा होता है गर्भाशय का। ये एरिया होता है दोस्तों फ्लोपियन ट्यूब, यानी कि अंडवाहिनी भी कह सकते हैं। ये वाला भी एरिया जो है फ्लोपियन ट्यूब कहलाता है, यानी कि अंडवाहिनी कहलाता है। तो दोस्तों अंडे यहाँ बनते हैं अंडाशय में। अंडों का निर्माण यहाँ पर होता है अंडाशय में। अंडाशय में इस प्रकार से अंडे का निर्माण होता है। जनवरी में ये वाली काम करेगी और फरवरी में ये दूसरी वाली, मार्च में ये और अप्रैल में ये। इस प्रकार से ये अल्टरनेट काम करती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिएगा, अंडे जो होते हैं यानी कि ओवम जो होता है तो ओवम इस प्रकार का होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ओवम खाली इतना ही होता है। इसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता और ना ही फ्रुक्टोज पाया जाता, यानी कि इसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती। तो दोस्तों अंडा जो है तो यहाँ से प्रेशर में यहाँ तक आ पाता है। यहाँ से उठ करके प्रेशर में यहाँ तक आ पाता है, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब तक पहुँच पाता है। अंडा जो है तो यहीं पर आकर रुक जाता है, यहीं पर आकर ठहर जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में ठहर जाता है। इसी फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। इधर से आता है स्पर्म। स्पर्म में तो दोस्तों ऊर्जा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिससे स्पर्म जो है तो यहाँ पर डिस्चार्ज होता है। स्पर्म जो है तो यहाँ पर डिस्चार्ज होता है और यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय करता है। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक का रास्ता जो है तो स्पर्म तय करता है और यहीं पर इससे मिलता है। तो दोस्तों चलिए और आगे हम धीरे धीरे इसको अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओवरी जो होती है, यानी कि जो अंडाशय होता है तो अंडे का निर्माण यहीं पर होता है। ओवम का निर्माण यहीं पर होता है। ओवम जो होते हैं तो ओवम का निर्माण यहीं पर होता है। ओवम का निर्माण ओवरी में होता है। ये दोस्तों ओवरी होती है जहाँ अंडे का निर्माण होता है, यानी कि ओवम का निर्माण होता है। ये यहाँ पर सर्विक्स होता है। ये सर्विक्स दोनों साइड होते हैं दोस्तों, जहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। इनसे रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ये वाला एरिया होता है दोस्तों यूट्रस, गर्भाशय, जहाँ बच्चे को रखा जाता है। बच्चा जहाँ पर पलता है, बढ़ता है और बच्चे का जहाँ पर विकास होता है, ये जगह होती है। ये होती है फ्लोपियन ट्यूब। इधर भी दो फ्लोपियन ट्यूब होते हैं दोनों साइड में। दोस्तों
यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती थी? पुरुषों की नस जो कहलाती थी उसे कहते थे वैस, वैस डिफरेंस। अगर उसको काट दें ऑपरेशन के द्वारा, वैस डिफरेंस को काट दें तो वैस को टॉमी कहलाता था। पुरुषों की नसबंदी वैस को टॉमी कहलाता था। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोपियन ट्यूब। अगर महिलाओं की नसबंदी की जाए ऑपरेशन के द्वारा, डॉक्टर जब महिलाओं की नसबंदी करता है तो इसे क्या कहता है? इसे काट कर जब अलग कर देते हैं तो क्या कहते हैं? ट्यूबेकोटॉमी। फ्लोपियन ट्यूब, ट्यूब को काट कर अलग किया तो ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूब किस में पाया जाता है? महिलाओं में। तो इस प्रकार से आप लोग अलग अलग ध्यान रख सकते हैं। पुरुषों में वैश डिफरेंस कहते थे तो पुरुषों की नसबंदी वैस्कोटॉमी कहलाएगी। महिलाओं में फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, ट्यूब। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ट्यूबेकोटॉमी, महिलाओं की नसबंदी ट्यूबेकोटॉमी कहलाएगी। इस प्रकार से इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, ओवरी अल्टरनेट काम करती है, एक महीने ये करेगी, दूसरे महीने ये करेगी। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों हम अंडाणु समझते हैं। स्पर्म हम समझ लिए थे किस प्रकार से स्पर्म होता है, किस प्रकार से उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब हम समझते हैं अंडाणु। दोस्तों इस प्रकार से होता है अंडाणु। ये हो गया अंडाणु। अंडाणु के अंदर भी पाया जाता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये हो गया स्पर्म, ये हो गई स्पर्म की पूंछ। स्पर्म के अंदर भी पाया जाता है केंद्रक। ये हो गया मेल में और ये हो गया फीमेल में। दोस्तों मेल में 46 गुणसूत्र होते हैं और फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मेल से 23 गुणसूत्र आते हैं, इसी प्रकार से फीमेल से भी 23 गुणसूत्र आते हैं। इस प्रकार से 23-23 मिलकर बच्चे में 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये केंद्रक जो है तो ये ओवम के केंद्रक से मिलता है, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो ये 23 गुणसूत्र जो है तो 46 हो जाते हैं। 23 जो है तो मेल से आए और 23 जो है तो फीमेल से आए, तो ये 46 हो गए गुणसूत्र इस प्रकार से। तो ये दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन आपको कोशिका नामक चैप्टर में समझ में आएंगी। इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। दोस्तों ओवम के बारे में थोड़ा और समझिएगा आप लोग। मान लीजिए ये हमारा ओवम हो गया। ओवम के अंदर 2 परतें पाई जाती हैं। ये ओवम के अंदर न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस की सुरक्षा के लिए, इस न्यूक्लियस की सुरक्षा के लिए ओवम के ऊपर 2 परतें पाई जाती हैं। एक इस प्रकार से परत होती है और दूसरी भी इसके ऊपर एक परत होती है। इस प्रकार से ओवम के न्यूक्लियस के ऊपर 2 परतें पाई जाती हैं इसकी न्यूक्लियस की सुरक्षा के लिए। दोस्तों उन परतों को जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा कहते हैं। तो इन परतों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ओवम के ऊपरी भाग में 2 परतें पाई जाती हैं, जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा। इन्हीं 2 परतों से होकर के स्पर्म अंदर घुसता है। स्पर्म जो है तो इन्हीं 2 परतों के से होकर स्पर्म अंदर घुसता है। अगर स्पर्म अंदर घुस गया तो निषेचन हो जाएगा, जिससे बच्चा बनेगा। तो यही चीज़ दोस्तों हम लोग आगे अच्छे से समझते हैं, किस प्रकार से बच्चा बनता है, किस प्रकार से